आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक कहानी इंदौर की एक ऐसी खतरनाक लड़की की जिसने अपने मासूम चेहरे के दम पर एक ही परिवार की 3 महिलाओं को बेरहमी से मार डाला। गुनाह इतना बड़ा था कि अदालत को भी ये कहना पड़ा कि आरोपी दया के लायक नहीं है। सॉरी आंटी, मैंने देखा नहीं। ये उसकी स्क्रिप्ट के पहले शब्द थे और इस स्क्रिप्ट का अंत था एक के बाद एक 3 लाशों को जमीन पर बिछा देना। इस स्क्रिप्ट की राइटर थी नेहा वर्मा, जिसे हाईकोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्रिमिनल माना और 3 बार फांसी के फंदे पर चढ़ाने का आदेश दिया। नेहा वर्मा ने मौत की ये स्क्रिप्ट किसी फिल्म के लिए नहीं लिखी थी, बल्कि ये खौफनाक प्लानिंग इस लड़की ने रियल लाइफ में रची थी, जिसका अंत डराने वाला था। क्या है ये कहानी, आइए हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल क्रिमिनोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। शक्ल से मासूम सी दिखने वाली नेहा वर्मा महज 23 साल की थी जब उसने इतने भयानक गुनाह को अंजाम दिया। उसकी भोली शक्ल देखकर कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि ये लड़की 3 लोगों की जान ले सकती है। नेहा जितनी खूबसूरत थी उतनी ही महत्वाकांक्षी भी थी। मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाली ये लड़की अमीर बनने के ख्वाब देखती थी। जब भी नेहा किसी की दौलत को देखती थी तो उसके मन में अमीर बनने की लालसा और बढ़ जाती थी। वो ढेर सारा पैसा कमाना चाहती थी। बस इसी पैसों की चाह ने उसे गुनाह के अंधेरे में ढकेल दिया। इंदौर के श्रीनगर इलाके में बने ऑर्बिट मॉल में शुरुआत हुई नेहा के खतरनाक प्लान की। उसने मॉल में एक महिला को देखा जो बेहद अमीर घर से लग रही थी। उस महिला ने काफी ज्वेलरी पहनी हुई थी और बड़े बड़े शोरूम से शॉपिंग भी कर रही थी। बस उसे देखकर नेहा को लगा कि शायद ये उसका प्लान का हिस्सा हो सकती है। नेहा जानबूझकर मिडिल एज की उस महिला से टकराई, जिसके बाद महिला के हाथ से सारा सामान गिर गया। सॉरी आंटी, मैंने देखा नहीं आपको सामने से आते हुए। नेहा अपनी भोली सी सूरत बनाकर उस महिला से माफी और फटाफट जमीन से गिरा हुआ सामान उठाने लगी। अपनी बेटी की उम्र की लड़की देखकर महिला ने इस घटना को सामान्य तौर पर ले लिया। इसी दौरान नेहा उस महिला से बात करती रही, यहाँ तक कि महिला का सामान कार तक छोड़ने भी आ गई। वो महिला भी नेहा के अच्छे व्यवहार से इतनी खुश हुई कि दोनों के बीच बातचीत होने लगी। मॉल में आई उस महिला का नाम था मेघा देशपांडे। वो एक बैंक मैनेजर की पत्नी थी। 45 साल की मेघा नेहा के जाल में फंस चुकी थी। नेहा की भोली भाली सूरत ने अपना काम कर दिया था। नेहा ने मेघा को बताया कि वो एक ब्यूटिशियन है। दरअसल मेघा की बेटी शालू भी नेहा की उम्र की ही थी, इसलिए भी मेघा को नेहा अपनी बेटी की तरह ही लगी। मेघा ने नेहा को अपने घर आने के लिए कहा। इस मुलाकात के बाद भी नेहा और मेघा 1-2 बार मिले। 1-2 बार नेहा मेघा के घर भी आई थी। 29 जून 2011 को मेघा अपने घर पर थी। घर में उसकी 21 साल की बेटी अश्लेखा देशपांडे और उसकी माँ रोहिणी भी थे। नेहा मेघा से मिलने के बहाने घर आई। वो कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेकर मेघा से मिलने वाली थी। घर के लिविंग रूम में दोनों बातें करने लगे। इसी दौरान नेहा ने कहा कि उसे प्रोडक्ट में कुछ कंफ्यूजन है
और उसने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड राहुल को फोन करके मेघा के घर बुलाया। राहुल पहले से ही नेहा के फोन का इंतजार कर रहा था। ये सारा खेल नेहा की प्लानिंग का हिस्सा था, लेकिन मेघा इस खेल से बिल्कुल वाकिफ नहीं थी। कुछ समय में ही नेहा ने मेघा को पूरी तरह से विश्वास में ले लिया था। डोर बेल बजती है, मेघा दरवाजा खोलती है तो घर के अंदर राहुल आता है और उसके साथ उसका एक दोस्त मनोज भी होता है। जैसे ही मेघा सोफे में बैठने के लिए जाती है, राहुल और मनोज उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियों की आवाज से घर गूंज उठता है। मेघा की माँ और उसकी बेटी भी अपने कमरे से बाहर आते हैं, लेकिन ये दोनों उन पर भी गोलियां चलाने लगते हैं। इतना ही नहीं, जब इनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो ये चाकू से तीनों महिलाओं पर बेरहमी से वार करते हैं और तीनों को वहीं मार डालते हैं। इसके बाद नेहा तीनों महिलाओं की लाश से सारी ज्वेलरी निकालती है। ये लोग घर में रखा कैश, ज्वेलरी और कीमती सामान भी इकट्ठा करते हैं और फिर तीनों वहां से फरार हो जाते हैं। घर के अंदर ये वारदात होती है और बाहर किसी को पता ही नहीं चलता। शाम को जब मेघा के पति घर आते हैं तो पत्नी, बेटी और सास की लाश देखकर दंग रह जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता। पुलिस जांच शुरू करती है और जल्द ही इन तीनों आरोपियों तक पहुंच जाती है। दरअसल जिस वक्त राहुल गोलियां चला रहा था, उस वक्त उसने एक गोली गलती से अपने पैर में ही मार ली थी। वहां से फरार होने के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ा था। बस यहीं से पुलिस को सुराग मिला और जल्द ही पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया। नेहा का लंबे समय से राहुल के साथ अफेयर चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन शादी से पहले दोनों जल्द से जल्द ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे। उस दिन जब मॉल में नेहा ने मेघा को देखा तो उसके दिमाग में ये आइडिया आया और फिर उसने राहुल को अपने आइडिया के बारे में बताया। राहुल ने इस काम में अपने एक दोस्त मनोज को भी जोड़ लिया। पैसे के लालच में ये तीनों इतना बड़ा गुनाह करने के लिए तैयार हो गए। इस मामले पर कोर्ट ने बेहद अहम फैसला सुनाया। जिला अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में शामिल किया और तीनों ही आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने तीनों को 3-3 बार फांसी के फंदे पर चढ़ाने का आदेश दिया। इसके बाद मामला 2014 में हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट की इंदौर ब्रांच ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि ये आरोपी दया के लायक नहीं हैं। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा के फैसले को 25 साल की उम्र कैद में बदल दिया। जेल के दौरान तीनों आरोपियों का आचरण अच्छा पाया गया था और इस क्राइम के पहले तीनों आरोपियों का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फांसी के फैसले को सही नहीं पाया।